लोहरदगा पहुंचे झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए लूट को संरक्षण देने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर राज्य में अवैध खनन कर झारखंड को लूट कर खोखला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार लूट की सरकार बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आवाज उठाएंगे। कि लागू हुई नहीं है ये चीज, विधानसभा से पारित करा के आपने केले के पाले में डाल दिया। और मुख्यमंत्री जी, हम आपका ध्यान आगे रिस्टोर कराना चाहते हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो 2019 का लोगों के बीच रखा था, उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा जरूर है कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, लेकिन अगर उसके नीचे एक पंक्ति आपने जोड़ दिया होता कि केंद्र की सहमति से, केंद्र की मदद से हम इसको लागू करेंगे, तो मैं समझता हूं कि राज्य की जनता समझती कि आपने वही किया जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपने राज्य के लोगों के साथ धोखा किया। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। इसका उदाहरण यह है कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण देने की बात मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी बहुत जोर शोर से ढिंढोरा पीटते हैं, उस 27% आरक्षण का आपने विगत अभी, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राज्य में अगली जो भी चुनाव होगी हम उसमें ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी समाज को आरक्षण देंगे, उनका अधिकार देंगे। लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। पंचायत चुनाव भी हो गए और नगर निकाय के चुनाव की भी करीब करीब तैयारी थी, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों के कारण वो चुनाव रुक गया है। तो सरकार झूठ न बोले। हमारा अपील है कि आप वही कहिए जो आप कर सकते हैं। आपके सामने मैंने पंकज मिश्रा का बात कहा। आज तक वो विधायक प्रतिनिधि हैं, जेल में हैं, उसके बावजूद भी अगर अपने आप को ये लोग बताएंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो जनता उनकी बातों पर कैसे विश्वास करेगी। जिन लोगों पर आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी तो सुचिता की पक्षधर है राजनीति में। आपने देखा होगा कि एक कालखंड था जब हवाला के आरोप लगे तो यशवंत सिन्हा सहित लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेताओं ने तुरंत लोकसभा से न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि ये प्रॉमिस किया कि जब तक हम बेदाग नहीं हो जाएंगे इस सदन में वापस नहीं आएंगे। तो हम तो उस आदर्श को देखकर चलने वाले लोग हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री की नीति है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसके हम प्रहरी हैं राज्य में। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं राज्य के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण, गौ तस्करी और धार्मिक भावना से खिलवाड़ पर कहा कि राज्य सरकार की चुप्पी के कारण असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है, जिसके कारण राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, जैन समाज के लोगों का समेत शिखर जी के प्रति जो आदर का भाव है, भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है और उनकी जो मांग है कि उस क्षेत्र को पर्यटन के लिए न खोला जाए, तो मैं समझता हूँ कि चिंताबाजी है उनकी, क्योंकि पर्यटन के साथ कई उद्योग धंधे भी खड़े होते हैं, होटल्स खड़ी होती हैं जहाँ मांस मदिरा का भी प्रोविज़न होता है। तो उनकी मुख्य चिंता ये है कि वो चूँकि तीर्थ क्षेत्र है और 20 तीर्थंकर ने वहाँ पर मोक्ष प्राप्त की, तो उस पवित्र भूमि की पवित्रता बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में अपना राय व्यक्त करती है और जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार को, मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी से बात हुई है और उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष से बात हुई है, तो सारे लोग इस बात के प्रति सचेत हैं कि उन जैन समाजी जो हमारे ही समाज के अंग हैं, हम उनका कभी न निरादर करने की सोच सकते हैं, न उनकी भावनाओं का आहत करना चाहते हैं। पार्टी आयोजित की जाती है, धोखे से उनको गौमांस दिया जाता है और फिर उनको दबाव बनाया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लें, हमारे धर्म में शामिल हो जाए। तो वैसे लोगों का मनोबल इसलिए बढ़ा कि सरकार जानने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। पशु तस्करों का जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है, या जो लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन में शामिल हैं, अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों का विश्वास न सिर्फ डिगेगा बल्कि सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती है कि सरकार की चुप्पी की वजह से ही ये धर्मांतरण का मसला हो या फिर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मसला हो, वो आज सच चढ़कर बोल रहा है। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा।
पब्लिक स्कूल।